औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बज़्म नौशाही यूट्यूब चैनल के साथ आपका दोस्त हाफिज़ मोहम्मद इमरान कादरी कलंदरी नौशाही पेश खिदमत है। सबसे पहले इल्तमास गुजार हूँ कि तमाम अहबाब मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास मेरी न्यू अपडेट्स आती रहें। वैसे तो काफ़ी दिनों से मैं तकरीबन 2-3 माह ज़रा ज़्यादा मसरूफ़ रहा तो मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर सका, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं अब से डेली रेगुलर बेसिस पे अपनी वीडियोस को अपलोड करता रहूँ। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है इंतहाई इख्तिसार के साथ कि औलिया अल्लाह और औलिया अश-शयातीन, यानी कि वली अल्लाह का वली जो है और वली शयातीन, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहरूपिये बैठे हुए हैं। ये जो इल्म है, जो बातें मैं करने जा रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टेड बातें हैं और इंटरेस्टेड इसलिए हैं बतकाज़ा बशरियत बहैसियत मुसलमान हमें इस बात का इल्म होना लाजिम है कि औलिया अल्लाह कौन है और औलिया शयातीन कौन है। मैं आपको डिफाइंड करके मसाइल से जो मुझे, क्योंकि आपको पता है मैं किसी चीज़ से तैयारी नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए इल्म से आपके साथ बात करूँगा। ठीक है, तो मेरा बेसिक ये है कि हमें इतनी पहचान तो होनी चाहिए ना कि हमें अच्छे और बुरे की पहचान होनी चाहिए, कि हमें इतना तो पता होना चाहिए कि अल्लाह का वली कौन है और शैतान का वली कौन है। अब शैतान का वली बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, ये एक आ जाएगी हमारे किसी जगह पे भी हम देखें तो हमारे दूसरे जो इख्तलाफी मसलक हैं उन्हें जब वो एक मिसाल बनी हुई है उर्दू की पंजाबी की, कि चले उर्दू में मिसाल बयान कर देता हूँ कि अपनी मुर्गी अच्छी हो तो बाहर जाके अंडा ना दे। तो उससे मिसाल मुराद ये है कि हमारे अपने में गलतियां मौजूद हैं। जब तक हम अपने गिरेबान में झांक के, चाहे वो मजहबी हैं, चाहे वो मसलकी हैं, चाहे हमारे अपने किरदार में हैं, चाहे हमारे अपने घर में हैं, जब तक हम अपने आप को खुद कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा इंसान उसे कंप्लीट क्योंकि दूसरे को नुक्ताचीनी के लिए हमने खुद मौका दिया हुआ है। हर मौजूआत पे गुफ्तगू होती रहती है। आज का मौजू जो है वो विलायत के ऊपर है। तो वलीउल्लाह और वलीउश्शयातीन, अब यहां से ऊपर से हम कंसेप्ट लेके आते हैं कि आपको बहुत सारी मिसालें साथों साथ जिस तरह से मुझे समझ आती जाएंगी तब वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा। कुछ बीच में आपको अपने भी डिफाइंड करूंगा कि मेरे साथ जो हुए बीते वाकयात हैं। मेरी कोशिश होगी कि ऐसे जुमले और ऐसी बातों का इंतखाब करूं कि ये मेरे लिए और आप तमामी अहबाब के लिए ये तोशा आखिरत बन जाए। मुझे नहीं पता, इस वीडियो को देखकर स्किप करने वाले भी लोग होंगे और इसको अपने पल्ले के साथ बांध के अपने दिल में, अपने सीनों में छुपा कर कब्र तक ले जाने वाले, हशर तक ले जाने वाले भी लोग होंगे। ये अकीदा होना चाहिए। मैं अब जो भी रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, खसूसन आज की रिकॉर्डिंग, ये मैं अपने रब और उसके रसूल की रजा के लिए कर रहा हूँ। मैं किसी फेम या किसी दूसरी तीसरी चीज़ के लिए ही, अपने अल्लाह और उसके रसूल की जो है रजा के लिए कर रहा हूँ कि मेरा अल्लाह और उसका रसूल मुझसे और आपसे राजी हो जाए। जब तक हमारे पास इल्म नहीं है, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की अब अहादीस का सिलसिला में साथ साथ शुरू करता हूँ। हदीस पाक का मफहूम है कि कुर्बे क़यामत 14वीं सदी में फितने ऐसे उठेंगे कि बंदा रात को मुसलमान होगा, सुबह उठेगा तो काफिर होगा, सुबह मुसलमान होगा तो शाम को वो काफिर होगा। तो आज वही हालात हैं। हमें तौहीद का मतलब नहीं पता, तौहीद तो बहुत दूर है हमें कि हमें किसी बात पे, हमें रिसालत का मतलब नहीं पता, हमें तौहीद का मतलब नहीं पता, हम किसी चीज तौहीद से मुराद तो हमारे मैं किसी भी ऐसे मौजू पे गुफ्तगू ही नहीं करना चाहता कि किसी के इंतशार का सबब बने। हमें अपने रब को हम डिफाइंड नहीं कर पा रहे, हमें अपने रब के बारे में पता नहीं है। कोई भी मलून उठता है तो रब के बारे में क्या क्या बकवासात करता है, तमामी अहबाब आगाह हैं। और ये जो फितनों का दौर है, वो डॉक्टर इसरार साहब और माजी में जिन लोगों ने दज्जाल का जो अक्स पेश किया गया था वो अभी 2023 में आप लोगों ने देख लिया। मैं हल्का सा एक आपको जो हिंट दे रहा हूँ, तो मेरी इस बात को आप समझें कि हमें अपने रब को डिफाइंड करना हमें पता नहीं है। हमारे रसूल के खातमुन नबीयीन होने पे हमले हमारे मुल्क के वो लोग कर रहे हैं कि
मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जिन्हें खातमुन नबिय्यीन कहना नहीं आ रहा वो मानते होंगे खातमुन नबिय्यीन। हम अपने आप को जब तक डिफाइंड नहीं कर सकते, अपने इस्लाम को डिफाइंड नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। बरकफ ये इतने वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अलमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना सुनते आए थे आदम का बहिश्त से, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो आगे मकसद इस बात का मैं ये कर रहा हूं कि हमें कुछ भी नहीं पता, हमें इल्म की मेरे भाइयों मेरी बहनों बहुत जरूरत है। अब इंतहाई इख्तिसार के साथ सिलसिला विलायत और सिलसिला नबूवत के साथ मैं गुफ्तगू करने चला हूं। तो आदम से लेकर कयामत तक इंशाअल्लाह जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, इसमें जहां फर्क देखेंगे वो औलिया और औलिया अल्लाह और औलिया और शयातीन का आपको डिफाइंड हो जाएगा। अब जो शख्स, अब मेरे पास, मैं अपने आप से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैं तो अपने आप से, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं कोई किताब देखी या किसी तकरीर का उन्वान मैंने नहीं रखा, मैंने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जो किया, तो मैं अपने आप से स्टार्ट करता हूं। कुछ लोग पढ़े लिखे तबकात के लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हाफिज साहब हाथ देखें। जब मैं उन्हें ये बताता हूं ना कि ये बुखारी शरीफ में मना है कि हाथ देखने और दिखाने वाले की दोनों की 40 दिन तक कबल तो हमारी नमाजें हैं ही नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम उसे सजदा कर सकें, ना हमारे सजदे इसका किसी का दर्जे कबूलियत के काबिल हैं। लेकिन मेरी बहन या मेरे भाई, अक्सर खवातीन आई, जेंट्स आए, जब मैंने बताया बुखारी शरीफ में मना फरमाया, सरकार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि हाथ देखने और दिखाने वाले की 40 दिन तक नमाज नहीं होती, वो आगे से पता क्या सोचेंगे पता नहीं हाफिज हाथ तक खड़ा नहीं आता, इस हस्ते हाफिज साहब जेंट्स है ना। हाँ, मैं यही बातें करता हूँ जो अहबाब मेरे यानी कि मुरीद जो कहा जाता है ना, ये आप एक और भी लफ्ज डिफाइन कर दूं, ये मरीज से निकला है। उर्दू में हम मरीज कहते हैं, अरबी में मुरीद कहा जाता है। ठीक है, जो मरीज मेरे पास आते हैं वो मेरी वीडियोस को देखते हैं, इनसे इस्तिफादा भी हासिल करते हैं, इनके दम से भी इस्तिफादा हासिल करते हैं। अल्लाह के फजल से वो सारे अहबाब सारे मामला जानते हैं। मैं आप उनको मुखातिब इसलिए कह रहा हूँ कि उन्हें भी जरूरत है इस बात को सोचने की कि अक्सर लोग मेरे पास जब आते हैं वो कहते हैं हाथ दिखाएं। मैं जब ये बातें मैं उनके साथ भी करता हूं तो उन्हें पता है कि मैं वीडियोस में भी यही बातें करता हूं, मुझे तो आता ही है, हमारे पास यही सौदा, यही हमने बेचना है। ठीक है, हमारे पास और कोई ना दुकानदारी है ना हमने और कुछ चलाना है, हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल का दीन ही है और यही है सब कुछ। तो दोस्तों कि हम जब बताते हैं, मैं जब बताता हूं कि यार नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका के मुताबिक जो है कि मना है शरीयत में हाथ देखने और दिखाने वाले की 40 दिन तक नमाज नहीं होगी, तो आगे से पता क्या कहेंगे, वो कहेंगे हाफिज साहब को खबरें जो है समझ नहीं आती, हाथ देखना नहीं आता, तो इसलिए ना। ठीक है, हालांकि मैंने जब नबी का नाम ले लिया तो हम कितने हम गिर चुके हैं कि हमें चाहिए कि हमारी सर गर्द नहीं हो। यहीं पे एक डिफाइंड, किसी बंदे का नाम नहीं ले रहा ना, मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं। एक बंदा आया मेरे पास एक पेपर के सिलसिले में, मैंने कुल उसे ये बताया, मैंने कहा जी आपका काम है कि आपने अब इस टाइम आप पे शादी फर्ज हो चुकी है, बालिग हो चुके हैं आप पे शादी वाजिब है, ये मेडिकल वाजिब है। आपने कहा जी कि शादी, तो मैंने कहा आप अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे। आप यानी कि मिसाल तौर पे 20 ईयर ओल्ड हो चुके हैं आप, तो आपको अल्लाह और उसके रसूल की इताअत माननी है, या आपने अपने जो आपके खराफात हैं, मेडिकल है, कुछ भी है, आपने उसको में अपने आप को वक्फ करना है। तो उन्हें पता क्या है, वो कहा नहीं मेडिकल। मैंने कहा ये आप अल्लाह के उसके रसूल के कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा बस क्या करें फिर। मैं वहां पे बैठ के मैंने ये बात की, ये तुम्हारे वालिदैन के क़यामत के दिन गले में तोक होगा कि उसने तुम्हें जहां पे रसूलुल्लाह का नाम आए वहां पे तुम्हारी गर्दन झुक जानी चाहिए थी, ना कि ये कि जब मुझे उन्होंने कहा कि हाफिज साहब कोई तवीज़ दे दें, कोई दुआ कर दें कि मेडिकल में पास हो जाए, तो मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने गिरबान में गले में लानत का तोक, रसूलुल्लाह की शरीयत से बगावत का तोक मैं डालूं कि हाँ मैंने इसे तवीज़ दिया था, या मैंने इसे जो वैसे तो मैं तवीज़ देता नहीं हूँ, या मैंने इसके लिए दुआ की थी कि ये मेडिकल में पास हो जाए। हाँ मैंने बड़ा, मैं अपनी करामत या अपने कुछ काम दिखाने के लिए मैं कोई ऐसी पढ़ाई दे दूं कि उससे उसका मेडिकल तो पास हो जाए लेकिन रसूलुल्लाह की शरीयत ना पास हो। तो वलीउल्लाह की यहाँ से पहचान मैं आपको देने लगा हूँ कि मैं वलीउल्लाह नहीं, मैं तो अपने आप को एक तबलीग का कारकुन समझ लें। ये मेरे लफ्ज से भी लोग बुरा मनाएंगे, लेकिन उनके अपने एराज हैं, उनके अपने एतराज़ात हैं, उनकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो मेरा जो डिफाइन करना है, जब कोई भी बंदा मेरे पास आता है तो मैं उसे यही कहता हूं कि
अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते चलाता हूं। मैंने जब इल्म का तोड़ शुरू किया, मैं आपको अपनी 2-4 बातें करके फिर उसके बाद आपको औलिया, क्योंकि औलिया का सिलसिला आगे समझा के आगे आपको प्रॉपर दर्जा ब दर्जा आपको लेके चलूंगा इस वीडियो में कि मेरे पास माजी में जब लोग आते, असल में अब बात यह है कि बातों से बातें निकलती हैं, तो यहाँ पे अगर मिसाल यही ले लें कि 24 घंटे में यही बातें करता रहूं तो ये बातें ख़त्म होने वाली नहीं है। ये सिलसिला ऐसा है कि ख़त्म होने वाला नहीं है। चले आगे चलते हैं, औलिया अल्लाह पे चलते हैं। अच्छा, मैंने जब काले इल्म का तोड़ शुरू किया ना, तो शुरू में स्टार्टिंग में मेरा यह तरीका था कि जाके नमाज पढ़ो, 11वीं शरीफ दो, हजूर पाक अलैहिस्सलाम की वो 11वीं क्या है, किसे कहते हैं, हलाल है हराम है, वो बात की बातें वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 11वीं शरीफ दें और नमाज पढ़ें बाजमात, अपनी नमाज को कायम करें। तो उसमें मेरा तरीका यह था कि मैं ये कहता था, या अल्लाह मैंने तेरी बारगाह तक, मेरे पास ये आया भूला भटका, मैंने तेरी बारगाह में सजदा इससे करवा दिया। या अल्लाह तेरे पास पहुंच गया, तेरे पते पे पहुंच गया, ये भूला हुआ था भटका हुआ था, इसे मैंने पते पे पहुंचा दिया है। वाइजा मरिद तो फव यशफीन, शिफा भी तू ही देने वाला है, और हर हाजत युदिल्लु भी मैं यशा यहदी भी मैं शाह, हदायत भी तूने देनी है, गुमराही भी, सब कुछ देने वाला है। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, सब कुछ तूने देना है। कुल अऊज़ु बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, पनाह तूने देनी है हर किस्म के शर से। जब तूने ही देनी है, तेरे पते पे मैंने पहुंचा दिया है, राइट ऑन द वे, बिल्कुल सीधे रास्ते पे, सिराते मुस्तकीम पे इनसे मैंने पहुंचा दिया कि ये सजदे में झुक गया है मेरे मालिक, इससे आगे ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मेरी औकात है, ना मेरी जात है। और अल्लाह के फजल से उन लोगों के काम हुए, वहां से मैंने स्टार्ट लिया। और मैं आज तक काले इल्म का और हर चीज का जो भी तोड़ कर रहा हूँ, जिन जिन्नात जादू जो भी है, मैं आपको अपनी एक स्टार्टिंग बुनियाद बता रहा हूँ कि ये जो हमारा भटकना है। तो इख्तिसार के साथ के अब सिलसिला विलायत के आगे चलता हूँ थोड़ा सा कि औलिया अल्लाह और औलिया शयातीन। जब आप किसी भी मकाम पे जाते हैं, जो बंदा आपको तवीज़ बत्ती देकर, ये दौरे हाजिर की बात करूंगा, फिर उसके बाद माजी की बात करके, फेल माजी की, फेल हाल की बात करके, फेल माजी की बात करके इंशाल्लाह क्लोजिंग कर दूंगा मैं। तो दौरे हाजिर में आप किसी बंदे के पास जाते हैं, कहते हैं बाबा जी ये मेरा काम नहीं हो रहा, आफा साहब ये मेरा काम नहीं हो रहा। वो आपको कहता है जी ये इस तवीज़ को ये कर दो, इस तवीज़ को इस्त्री मार दो, ये तवीज़ को दबा दो, तुम्हारा काम हो जाए, ये कर दो। उतना तवीज़ काम करता है, ना बत्ती काम करती है, एक ही है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वो किसी बात का जब इरादा करता है तो काम हो जाता है, ठीक है। जब तक, अब एक और बात बता दूं कि हम लोग कहते हैं कि यार हाँ नहीं आफस साहब तो झूठ बोल रहे हैं कि हम तो फलां बंदे के पास, फलां बाबे के पास, फलां आफस के साथ पास, फलां मंत्री तंत्री जिसके पास भी हम जब गए तो उसने तो हमें तवीज़ दिया, तो हमारा तो ये काम हो गया। अब आपको बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है कि जो जहां से फिरेगा, कि आपकी जैसे तवक्को है, अब बुतों से नहीं मिल रहा। जो बुतों के आगे सज झुका के बैठे हुए हैं, बुतों को सजदे कर रहे हैं, बुतों से मांग रहे हैं, उनको बुतों से मिल सकता है, तो तुम्हें तवीज़ बत्तियों से नहीं मिल सकता। खाली हमें सीधे रास्ते की जरूरत है। सीधा रास्ता कौन लगाएगा? वो अल्लाह का प्यारा लगाएगा। कोई जिससे अपनी कब्र का खौफ होगा वो लगाएगा। जो आपको ये कहेगा कि आप ठीक है जी तवीज़ ले जाओ, बत्ती ले जाओ, ये आपका जादू टूट गया, ये आप सिरियां ले आओ, उल्लू मुल्लू ले आओ, जो भी ये बात की बातें, काले इल्म की तो बातें बहुत दूर की, ये मैं आपको नूरी इल्म की बात बता रहा हूँ। बंदा आपको आयत भी लिख के दे देता है, आपके गले में डाल देता है, आपको पीने के लिए दे देता है, कुछ भी कर देता है, जब तक वो आपको ये नहीं बताता कि ए भूले हुए बंसी तू जा सिराते मुस्तकीम पर। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, रहमान और रहीम वही है, मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का हाकिम वही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। जब हम इबादत उसकी कर रहे हैं, उसी से मदद मांग रहे हैं, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है, तू ही बता, और हाजत रवा कौन है। तो जब हम उस पते पे पहुंच जाते हैं, आप एक बात जहन में रखें, मैं मिसाल के तौर पे मैं साउंड का काम करता हूं या मैं जो भी काम करता हूं, चले एक ऐसा कर लेते हैं कि आपने कोई सरकारी बिजली का बिल आ गया, गड़बड़ हो गई है, कोई भी मसला हो गया, ठीक है, आपने वापटा के ऑफिस जाना है या आपने वहां पे मिसाल के तौर पे वो क्रिकेट हाउस चला जाना, क्रिकेट स्टेडियम चला जाना है। क्रिकेट स्टेडियम से आपका वापटा का बिल क्लियर हो जाएगा?
नहीं होगा। इसी तरह जब तक आप अल्लाह के रास्ते पे नहीं चलते और अल्लाह के बताए हुए अहकामात पे अमल नहीं करते तो आपके काम नहीं हो सकते। अगर वो काम आपके हो रहे हैं और वो बंदा जिससे आपके काम हो रहे हैं वो बंदा आपको अल्लाह का रास्ता नहीं बता रहा, वो ये नहीं कह रहा बहाने से सही कि आपने पांचों नमाजों के साथ फला फला वजीफा करना, ये बहाना ये होता है कि यार के 5 वक्त की नमाज तो पढ़े ना, तो जब सजदे में झुकोगे तो वो हादी हिदायत पूरी कर देगा, मुकम्मल कर देगा। अच्छा, इसमें इसी के बाद पीछे आप देख लें, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जब लोग आए, सहाबा इकराम के पास आए, जब जब लोग आए तो आपने अपने करामात या अपने मामलात को से कुछ नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी, हजरत ईसा की सारी जिंदगी, हजरत मूसा की सारी जिंदगी, आज तक जितने औलिया अल्लाह, अजमेर शरीफ वालों की कवाली सारों को याद है, बुल्ले शाह के जो फनाफी शेख के मलफूजात हैं वो सबको याद है, बहु साहब की रूहानियत सबको याद है, दाता अली गंज बख्श अली हजवेरी की कशफल मजूब कशफल कुलूब सबको याद है। किसी को ये नहीं पता कि आपके यहाँ पे मबूस फरमाने का मकसद क्या था। नौशो पाक सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के करामात कशफो करामात जो है वो सबको याद है। बड़ी सरकार के संडे में से दूध निकालना, संडा पत्थर करना और वो दियो को पत्थर करना, ये सबको पता है। ये नहीं पता कि बड़ी सरकार ने सारी जिंदगी हिफ्ज़े कुरान करवाया, ये नहीं पता बड़ी सरकार के अजवाज आपकी जोजा थी, आपकी सिस्टम था, आप हाफिज़े कुरान थे। आज तक किसी को पता है कि बड़ी सरकार एवं बड़ी ये नाचने से बड़ी, ये चरसे ये भंगे पीने से बड़ी नहीं हुआ। यही चीज है कि ओलिया, अब सबसे बात पहली और आखिरी हम दौरे हाजिर को देख सकते हैं। अपनी इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं क्लोजिंग करने लगा हूं। कोई भी किताब उठा के देख लें, कोई भी किताब उठा के देख लें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आइंदा दिन क़यामत तक जो शख्स आपको सिराते मुस्तकीम अपनी करामात दर्जा उला इस वजह से दिखा रहा है, या तो इस वजह से दिखा रहा है कि उसमें नबूवत का या तौहीद का सिलसिला है, तो फिर तो ठीक है। जो अपनी आपको मनवाने के लिए आप मेरे पास आते हैं, मैं जायज नाजायज काम आपका तवीज़ बत्ती किसी जरिए से कर रहा हूं, गोया कि मैं काफिरों से बड़ा मुशरिक हूं। एक होता है ना काफिर, वो उस मुशरिक से बड़ा मुशरिक हूं कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन, कि मेरे पास अगर वो आया तो मैं तो कुछ मुझे अच्छा जो यही बस क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं बस मजबूर हूं, इंतहाई मजबूर हूं, मेरे मजबूरी का कोई आलम ही नहीं है। जो शख्स अपने अगले सांस की गारंटी नहीं दे सकता, जो बंदा ये नहीं कह सकता कि हाँ मुझे अगला सांस आएगा, किसी ने, अब एक रवायत मेरे पास आई, अल्लाह अल्लाह, मैंने परसों सुनी, हजरत अली को मौला मुर्तजा हजरत अली कलीमुल्लाह ताला वजहुल करीम से आपसे किसी ने कहा जी आपको मुश्किल कशा और हाजत रवा लोग मानने लग पड़े। हजरत अली ने एक टांग उठाई, साथ ही दूसरी टांग उठाने की कहते हैं नहीं मेरे से नहीं उठी, मैं अपनी दूसरी टांग पे कादर नहीं हूं तो मैं किसी की कुदरत पे कादर, मैं कदीर कैसे हो सकता हूं। मैं अपनी मुश्किल कुशाई नहीं कर पा रहा, मैं किसी की मुश्किल कुशाई क्या करूंगा। ये हजरत अली को मुश्किल कुशा मैं भी मानता हूं, नादेन भी पढ़ता हूँ, तमामी अहबाब मुझसे वाकिफ़ है, मेरे अकीदे से वाकिफ़ है, लेकिन मेरे ये कौल बयान करने की मुराद कुछ और है। ये अगर किसी बंदे को कोई भी किसी किस्म का सवाल होता है, वो सवाल बीच में मुझे नीचे कमेंट्स में करे, मैं उसको डिफाइंड करूंगा। मेरे अपने हर बोले हुए जुमले को डिफाइंड करना, अगर वो गलती है मेरी तो मैं ज़रूर उससे रुजू करूंगा, और मेरे अगर गलती नहीं है तो मैं इसे डिफाइंड करूंगा कि हजरत अली ने अपने आप को मुश्किल कुशा नहीं मनवाया। उसकी वजह यही है कि उसके दर पे झुक जिसके दर पे झुकना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, आज मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं कि जी ये कैसे हो गया, वो कैसे हो जाएगा, ये कैसे होगा, कल होगा, ये आज होगा, ये माजी में क्या हुआ, फलां चोरी किसने की, फलां डकैती किसने की, अब मैं मशीन की तरह मुझे चलना पड़ जाएगा मजबूरन। कि लोग ये सोचते हैं कि हाफिज साहब पता नहीं हम हाफिज साहब के पास आ गए हैं, चाहे हमें दिखाई देता हो तब भी, फलां किसने किया, फलां ये कैसे होगा, फलां वो कैसे होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, वालदा रहमतुल्लाह ताला अलैहा, अम्मा जी अम्मा साबरा रहमतुल्लाह अलैहा फरमाते, मेरी वालदा मोहतरमा, आप कहती थी नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया तो वो आके कहने लगे या रसूलल्लाह इस घोड़े की कितने टांगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, 1 2 3 4 गिन के बताई कि ये 4 टांगे। आपसे फरमाया उस साहबी ने कि यार आप ये फरमा देते कि ये 4 हैं, आपको पता है होती 4 हैं, आज तो मैं किताबों में और हमें दलीलन समझाया। नबी पाक से फरमाया नहीं मैं नहीं कह सकता कि 4 हैं, वो मुकादरे मुतलिक वो है, चाहे तो 5 कर दे, चाहे तो 3 कर दे, चाहे 6 कर दे, उसकी मर्जी है। मैं जब तक इसको सबूत अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मैं इसको बात कर ही नहीं सकता। तो बात यह है कहीं पे भी जाते हैं अपने अकीदों की दुश्मनी ना करें। बाकी मेरा नजर बद के हकीकत के ऊपर एक लेक्चर पड़ा हुआ है, उसको जरूरी आप देखें ताकि आपको पता चले कि हमें ये लोग कैसे गुमराह कर रहे हैं।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमामी अहबाब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इंतहाई इख्तिसार के साथ मैंने कोशिश की है, लाखों बातें, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, फिर आखिर में वही बात होगी कि बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अब बहुत सारे अरमान थे लेकिन वो सीने में दबाए हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ तमामी अहबाब के पास आजकल वक्त की बहुत किल्लत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमामी अहबाब के अक़ायद को दुरुस्त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी अहबाब को अपने अमन सुकून से हमारी ज़िंदगियों को भरे और तमामी अहबाब के घरों में अमन सुकून अता फरमाए। जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, या इलाहुल आलमीन खसूसन अला खसूसन बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा। जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा उनकी हर किस्म की बीमारी दूर फरमा, और जिन लोगों की औलाद के लिए फरमाया गया, मुझे हुक्म दिया गया, या आलमीन उनके ननियाल दुदराल खैस कबीले से दोस्त यार इज़्ज़त अहबाब से जो ताल्लुक़ रखते हैं तमाम की अरवाह को या आलमीन आला में मकाम अता फरमा। हम तमामी अहबाब को अस्वे हसना पर चलने की तौफीक अता फरमा। जज़ाकुमुल्लाह सना फ़िद तरम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।